ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। प्रिय श्रोताओं, मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो अपनी संतान की दीर्घायु, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और इस दिन व्रती माताएं अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव और माता पार्वती सहित भगवान श्री गणेश जी की आराधना करती है। मान्यता है कि संतान सप्तमी का व्रत संतान को दीर्घायु, आरोग्य और जीवन में सफलता प्रदान करता है। जो स्त्रियां निसंतान है उनके लिए यह व्रत संतान प्राप्ति का मार्ग खोल देता है और जो माताएं संतान वाली है उनके लिए यह व्रत संतान के जीवन को हर विपत्ति से सुरक्षित करने वाला कवच बन जाता है। इस व्रत में दुर्वा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। दुर्वा जल्दी से नष्ट नहीं होती, चाहे इसे कितनी बार भी काट दिया जाए, यह पुनः हरी भरी हो जाती है। इसी कारण इसे दीर्घायु और संतान वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। आइए प्रिय श्रोताओं, माता और बहनों, आज की कथा से पहले हम सभी अपने मन को एकाग्र करें और इस भावना को जागृत करें कि यह व्रत केवल नियम और विधान भर नहीं, बल्कि माता पिता की अपने बच्चों के लिए अटूट ममता और भगवान पर विश्वास का साक्षात प्रतीक है। हे भगवान शिव, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, हे जगत जननी माँ पार्वती, हे भगवान सूर्य नारायण, आज हम सभी माताएं और बहनें आपके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी संतानों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य प्रदान करें। उनके जीवन से रोग, शोक, बाधाएं सदा दूर रहे। हे देव, हम सबकी गोद सदा भरी रहे और हमारी संतानों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारा परिवार धर्म, भक्ति और संस्कारों से परिपूर्ण होता रहे। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आइए संतान सप्तमी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक संसारिक क्लेश दूर हो सकते हैं, वे पुत्र और पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार लोमस ऋषि वृजराज की मथुरापुरी में वासुदेव जी के घर गए। ऋषि राज जी को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। यह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नाहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और माँ पार्वती जी का पूजन चंदन, अक्षत आदि से शेष उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई।
ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद में के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर रहती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से अब भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो यह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए तो को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्मठ थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया, परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषणा देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दिन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और दूसरा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी और तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिमा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी का योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। बहन, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी तथा भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई।
भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगे कि हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाए। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाए और साथ ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका ससोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दे। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगा। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुई। हम अब सभी मिलकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। हे गणपति भगवान, हे आदि शक्ति माँ पार्वती, हे भोलेनाथ, हे प्रभु सूर्य नारायण, आज हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा सुनी और सुनाई। यदि कथा वाचन या श्रवण के समय हमारे वचन में, उच्चारण में, भाव में या नियमों के पालन में कहीं कोई त्रुटि, चूक या भूल हो गई हो, तो कृपा करके अपनी असीम कृपा से उसे क्षमा करें। हे देव, हमारी संतानें सदा निरोगी, दीर्घायु और धर्म मार्ग पर चले। हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए संतान सप्तमी व्रत की जय, पार्वती माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, गणपति बप्पा की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी संतान सप्तमी व्रत की कथा। ये कथा आपको पसंद आई होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।